पाकिस्तान का इलेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड इलेक्शन है। ये अगर फर्ज किया, जो दूसरी चीज है, एक और पिलर इनका कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी राइट दिया जाए, कहीं ना कहीं इनके जहन में शायद, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, ये चीज है कि चूंकि बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी आपके बड़े सपोर्टर हैं, आपने पिछली दफा कोई 1 सवा 1.5 करोड़ वोट डाला था, हासिल किया था, इसमें अगर कहीं 80-90 लाख वोट और पड़ जाए और आपका वोट हो जाए कहीं 2, 2.5, 2.75, 3 करोड़, ठीक है, तो फिर तो आपको कोई हरा नहीं सकेगा। फिर तो आप जो है ना वो सलाउद्दीन अयूबी की तरह मंजिलें मारते हुए पहुंच जाएंगे जेरूसलम तक, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन है वो अमेरिका के सदर का इलेक्शन नहीं होता, या ईरान के सदर का इलेक्शन नहीं होता कि एक ही आदमी या चंद आदमी खड़े हुए हैं और आप उनको, तो जो बंदे बाहर बैठे हुए हैं, जो गुजरात से गए हुए हैं, वो गुजरात में अपने हल्के में वोट डालेंगे। जो बूरेवाला से गए हैं, जो लिया बकर से गए हैं, जो जामशोरों से गए हैं, वो अपने ही हल्के में डालेंगे ना। जी। लेकिन उस सूरत में मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर ये बातचीत आगे चलती है, तो उसमें जो अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ ने एक नई जो है आप ये समझिए एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया है कि देखिए हम ओवरसीज पाकिस्तानी, डेफिनेटली उनको किसी ने बताया होगा कि आप पूरे ओवरसीज पाकिस्तानी को जो है ना वो उनके राइट टू वोट की या राइट ऑफ वोट की मुखालफत ना करें। ये ना हो कि पूरे का पूरा पंच आपके खिलाफ हो जाए, क्योंकि वैसे भी प्रोपेगेंडा टेलीविजन देख देख के काफी सारा हुआ है। तो इस तरह करते हैं कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए कुछ सीट्स मांग लें। तो उसमें ये पहले भी बात चलती रही थी, मुशर्रफ की प्रेसिडेंसी के अंदर भी और उसके बाद भी, कि ये जो 3-4 बड़े पोर्टेंट ग्रुप्स हैं, यानी पाकिस्तानीज इन द मिडल ईस्ट, पाकिस्तानीज इन यूरोप एंड पाकिस्तानीज इन नॉर्थ अमेरिका, इनके लिए कुछ सीट्स का बंदोबस्त कर दिया जाए और फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो उन लोगों को उस तरह इलेक्ट करें जिस तरह यानी कैंडिडेट बेस के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूंसी बेसिस के ऊपर नहीं। तो अगर उसके ऊपर एक बात चलती है तो दैट विल बी हेल्दी ट्रेडिशन, और पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं उनकी आवाज जो है उसको वो लोग जो है अगर वो इलेक्ट होते हैं तो वो उठा सकेंगे। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ जो बातें जो की अभी हमारे दोस्त ने की हैं, इंटरनल डायनामिक्स जो है ना वो वीक है पेपर। आई एक्चुअली वांट टू फोकस ऑन द एक्सटर्नल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर स्पीच। देखें, मतलब चीयर्स तो जो हम कहते हैं 3 चीयर्स को, है ना, हिप अप हो रहे पर इमरान खान, वो तो उनके बनते हैं। जो उन्होंने बातें आज फ्लोर ऑफ द हाउस की हैं उसकी तारीफ तो बहरहाल की जानी चाहिए, जितनी पोर्टेंटली, जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, जितना सिंपल तरीके से उन्होंने अमेरिका को ये बताया है कि हमने जो कुछ किया है वॉर एंड टेरर में वो गलत था। लेकिन ये रजा हाफ ट्रूथ है, ये आधा सच है। आई विश कि इमरान खान उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ, उतनी ही सिंप्लिसिटी के साथ, उतनी ही स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के साथ उन लोगों का नाम लें जो इस जंग में गए थे, जिन्होंने ये जंग लड़ी है अमेरिका के लिए, जिन्होंने बगैर पूछे पाकिस्तान को इन जंगों में धकेला है। और फिर सिर्फ ये जंग नहीं है, ये ऐसी कमीनी जंग है जो पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ रही है, वो कंबल है जो पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ रहा। आपको याद है कि सब 77 में कू हुआ था, 2 साल के बाद सोवियत यूनियन घुसा है अफगानिस्तान में। हमने उस वक्त जो है मुजाहिदीन के लिए जंग लड़ी, अब तालिबान के लिए लड़ी, उनके खिलाफ, यानी 99 में कू हुआ है और 2 साल बाद फिर अफगानिस्तान हो गया है। तो अब मुझे डर ये है कि जिस फिरोसिटी से इमरान खान ने कल और आज बात की है, कल जो उन्होंने चाइनीज टेलीविजन को इंटरव्यू दिया, CGTN को, और जब उन्होंने ये कहा था कि यूएस प्रेशर वोंट चेंज आवर टाइज विद चाइना, वी कैन नॉट डाउनग्रेड आवर रिलेशनशिप अंडर द प्रेशर, दैट मीन्स कि द डिस्पोंडेंसी हैज कम टू अ लेवल where the prime minister of Pakistan is accepting now he is under enormous pressure from Washington to change behavior, जी, जिसके बारे में आज से कुछ कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। बिल्कुल अब गौरी साहब, मैं हम अब इसका करते हैं कि हम इस पे आते हैं दोबारा, ये क्योंकि बड़ा अहम मामला। मैं बीनिश जो है हमारे साथ मौजूद है, बीनिश हलीम साहिबा। आज खान साहब की तकरीर से तो आप बहुत खुश हुई होंगी। उन्होंने ना NRO की बात की, ना चोर डाकू के खिताब दिया। आपने भी कहा होगा, देखिए मेरे तो इमरान खान आज कैसे जबरदस्त कौमी लीडर के तौर पर उभरे हैं। क्यों बिनिश, क्या लगा आपको फिर मैं देखते हुए? मैं यही कहूंगी, हाय मेरे इमरान। मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ, ऐसे सोचे जरा। वो इसलिए क्योंकि आपने कहा एनआरओ की ना ही कोई बात नहीं की, पूरी तकरीर ही एनआरओ के नतीजे में हुई। ये एनआरओ क्या होता है, डील ही होती है ना। वो स्पीकर के हाउस में गए, प्राइम मिनिस्टर को आपने तकरीर करने देनी है, ठीक है ना, आपने तकरीर करने देनी है, नहीं तो फिर आपकी तकरीर नहीं होगी।
फिर गए, 2 दिनों से यही सुन रहा था, तकरीर तो होनी थी। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, वो क्या कहते हैं कि तकरीर इमरान खान साहब की इज़ सेलेबल। मुझे पता है कि बहुत से लोग कहेंगे कि अच्छा ये बीनिश को क्या हो गया? अच्छा वैसे मैं मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब को मिस कर रही हूँ, वरना वो मुझे आज ज़रूर कहते कि बीनिश का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। लेकिन जो सच है मैं वो बोलूँगी, आज की तकरीर इमरान खान साहब की सेलेबल है, वो तकरीर किसी की भी हो सकती है, पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की रिसेंट टाइम्स में नहीं हो सकती। क्योंकि जिस क्लैरिटी के साथ आज इमरान खान साहब बोले, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इमरान खान साहब ना बहुत क्लेवर है। ये सारे हमें कहते रहे, मंजन बेचते रहे, अनाड़ी है, खिलाड़ी है, इसको कुछ नहीं पता, मियाँ साहब भी कहते रहे, ये बड़ा स्मार्ट आदमी है, बहुत शाना निकला है। ऑपोज़िशन इमरान खान ने की लिबरल होकर के, ये धरने चल रहे हैं, ये म्यूज़िक, ये शोबिज़ के लोग, ये गाने, ये लड़कियाँ और क्या क्राउड था। प्राइम मिनिस्टर बने, तस्बीह हाथ में और राइट विंग की सियासत कर रहे हैं। कल मौलाना साहब उठे, मुझे बताएँ मौलाना साहब क्या इनके खिलाफ बोलेंगे इमरान खान के? ये बहुत स्मार्ट आदमी है, इन्होंने अपनी तकरीर बेच दी आज, इनकी तकरीर सेलेबल हुई है, आप और सब मैं बैठ के यही तो बात कर रहे हैं कि इमरान खान की तकरीर आज एक वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर लग रही थी। मतलब लाइक ही इज़ सेइंग नो टू अमेरिका, राइट विंग की सियासत कर रहे हैं। राइट विंग की सियासत क्या है? आप मेरे से बेहतर जानते हैं, भई हमने अमेरिका की बात नहीं माननी। मुझे आप बताएँ ऑपोज़िशन क्या बोलेगी? अ, ऑपोज़िशन में जब इमरान खान साहब थे, तब बड़ी मॉडर्न सियासत करते थे, लिबरल सियासत करते थे, लेफ्ट विंग की सियासत करते थे, 2 चीज़ें। तीसरी चीज़, मज़हब कार्ड कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे खूबसूरती से इस्तेमाल कोई मज़हब कार्ड कर सकता है। तीसरी बात, पैट्रियोटिज़्म, मुहिब्बुल वतनी के सर्टिफ़िकेट्स इमरान खान साहब बाँटते हैं। इमरान खान साहब को ताना सुनना पड़ता है, आप मोदी के यार हैं। इमरान खान साहब को इस तरह के ताने सुनने पड़ते हैं कि जी आप लॉयल नहीं हैं। ये ताने नवाज़ शरीफ को जो इसने अंधेरों से निकाला था पाकिस्तान को, ये उसके नसीब के लिए रह गए। ये बहुत स्मार्ट आदमी है। मैं इसलिए कह रही हूँ मैं कन्फ्यूज़ हो गई हूँ। ये अनाड़ी तो नहीं है, ये बहुत स्मार्ट आदमी है, बहुत अच्छा खेल गया। आज की तकरीर इसकी बिक गई है। आज की तकरीर के ऊपर मेरे पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए, सिवाय इस चीज़ के कि एक तकरीर के लिए अगर तमाम पार्लिमान एनआरओ कर सकती है, तमाम पार्टीज़ एनआरओ कर सकती हैं, तमाम पार्टीज़ डील कर सकती हैं, तो अवामी मफ़ाद के लिए नहीं कर सकती। रज़ा मैं आज बड़ी दुखी हूँ, पता क्या? वो तो वैसे मेरी आदत है टीवी पर आती हूँ तो मुझे होता है या ऑन स्क्रीन आती हूँ या आप लोग के शो में कि मुझे होता है कि कुछ लाइटर नोट पे ना बंदा छोड़ के जाए। सीरियस पढ़ी-लिखी बातें करने वाले आप सारे लोग हैं ना, तो मैं ये सोचती हूँ मुझे अपना एक थोड़ा-सा कलर, एक टेस्ट लाना चाहिए। लेकिन आई एम genuinely आई एम रियली सैड टुडे बिकॉज़ व्हाटएवर हैपेंड इन द पार्लियामेंट टुडे, पूरे मुल्क में लोड शेडिंग है। मेरे वज़ीर-ए-आज़म ने लोड शेडिंग के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोला। शाह महमूद कुरैशी ये बोलता रहा, मैं तेरे बाप को जानता हूँ, तू मैं तुझे जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ। बिलावल ने लोड शेडिंग के बारे में कुछ नहीं बोला। परफ़ॉर्मेंस क्या है? मेरे पैसों से नेशनल असेंबली का सेशन बुलाया गया और क्या था? शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज मेरे शो पर थे, 7 बजे लाइव शो पर थे और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भई मैंने उनसे पूछा कि आप एहसन इकबाल साहब और बाकी सारे जितने भी सीनियर लोग हैं, आप लोग आज पार्लियामान में नहीं गए। ये क्या उस डील का हिस्सा था, जब वो स्पीकर के साथ नेगोशिएशंस चल रही थी? या फिर आप अपनी मर्ज़ी से नहीं गए? तो शाहिद खाकान अब्बासी, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीएमएलएन, ही सेड टू मी ऑन रिकॉर्ड, इट इज़ लाइव, ही सेड टू मी मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ तकरीर सुनने में। ये वो मोड ऑफ डिनायल है। आज मुझे कहना पड़ा, मुझे पता है नून लीग के बहुत से दोस्त नाराज़ होंगे, लेकिन मैं सच बोलूँगी। जब मैं नून लीग के हक की अपैरेंटली बात करती हूँ, तो मैं तब भी सच बोल रही होती हूँ। आज भी मैं सच बोलूँगी। ये वो मोड ऑफ डिनायल है कि वो सोचते हैं मैं पार्लियामेंट में शायद खाकान नवाज़ी कह रहा था कि मैं तकरीर नहीं सुनना चाहता, क्योंकि कुछ बात तो होती नहीं उसमें करने में, वक़्त ज़ाया होता है। वो इस डिनायल मोड में है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया? और ये सारे ज़ीरक सियासतदान बैठ के इमरान खान की तकरीर सुनेंगे। चुप करके ड्रॉप साइलेंट के साथ आप कुछ नहीं बोलेंगे। So, you know, overall, the culture which has been shown specifically in this budget session, I'm really upset. And to be very honest, in a way, I thank God, मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह माफ करे कि बेनज़ीर इज़ नॉट हियर। क्या बेनज़ीर ये पार्लियामान डिज़र्व करती थी? आप समझते हैं बिल्कुल, कि बेनज़ीर को इस बिल्कुल भी नहीं। पार्लियामान का हिस्सा होना चाहिए? आप क्या ये समझते हैं कि नवाज़ शरीफ को, जो कि डिस्क्वालीफाई होकर के, वो क्या ब्लैक वर्ड इन द डिक्शनरी कि उसने तनख्वाह नहीं ली व्हाटएवर, वो ये पार्लियामेंट डिज़र्व करता था। मैं शहबाज शरीफ की सियासत की कभी कायल नहीं रही, आगे भी नहीं रहूँगी क्योंकि उनका माशाल्लाह रिकॉर्ड ही ऐसा है, बट आदमी नफीस है। क्या शहबाज शरीफ ये डिज़र्व करता था कि उसको किताबें मारी जाएँ, उसको गालियाँ दी जाएँ या उसके सामने माँ-बहन की गालियाँ दी जाएँ? आई एम हैप्पी कि नवाज शरीफ इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बिकॉज़ ही डज़न्ट डिज़र्व दिस पार्लियामेंट। मतलब क्या हो रहा है पार्लियामान में? एंड जी, जी, अनफॉर्चुनेटली हम मज़ाक जिस पे बात मज़ाक बना दिया बिनिश उन्होंने अपने मफादात के लिए।